फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है टीजीटी पीजीटी के लिए तथा डिग्री कॉलेज में लेक्चरर के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए स्पेशली ये वीडियो बन रहा है, जिसके अंतर्गत आज जो प्राचीन इतिहास मैं यानी हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूँ। जो प्राचीन इतिहास पहले प्रारंभ कर रहा हूँ। प्राचीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्राचीन इतिहास के बहुत सारे ऐसे कारण रहे हैं कि प्राचीन हमारे इतिहास को जानने के वो सब स्रोत रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्राचीन इतिहास को जानने के जब स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज निकल के आते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो 4 ऐसे स्रोत हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे इतिहास प्राचीन इतिहास के वो कौन कौन से पहलू हैं जिनके द्वारा जो है इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यानी कि अगर प्राचीन इतिहास के बारे में हमें डिटेल जानना है तो इन 4 तत्वों को या 4 प्रकारों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और वो 4 प्रकार कौन कौन से है वो आइए फ्रेंड्स मैं चलता हूं लेकर बोर्ड की तरफ। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से स्रोत हैं। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास ये जानने के जो स्रोत हैं उसमें एक तो होता है आपका धर्म ग्रंथ, दूसरा होता है विदेशियों द्वारा विवरण, तीसरा होता है ऐतिहासिक स्रोत और चौथा होता है पुरातात्विक स्रोत। यानी कि ये 4 स्रोत ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप अपने प्राचीन इतिहास के या इतिहास के संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स, आपका ये जो धर्म ग्रंथ से संबंध है या धर्म साहित्य कह लें या धर्म ग्रंथ कह लें, इसके द्वारा जो है आपके प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। वो किन किन चीजों के द्वारा, तो सबसे पहले जब धर्म ग्रंथ में जाएंगे तो इसे 3 भागों में बांट देंगे। 3 भागों में बांटने का मतलब ये है कि ये 3 चरण था। वो 3 चरण के अंतर्गत सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ आता है, ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य आता है। ब्राह्मण साहित्य के बाद बौद्ध धर्म आता है यानी बौद्ध साहित्य आता है। अब बौद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य आता है। ये तीन साहित्य ऐसे हैं जिनके माध्यम से हमें जो है ये धार्मिक ग्रंथों का एक स्रोत मिलता है, जिससे पता चलता है कि प्राचीन इतिहास के स्थिति, कंडीशन और प्राचीन इतिहास के पहलू क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स इनको देखा जाए तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ को देखते हैं। धर्म ग्रंथ के अंतर्गत अगर सबसे पहले अगर देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत 2 ऐसे साहित्य हैं जिनके द्वारा हमें हमारे इतिहास के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है, जिसमें पहला है वेद और दूसरा है आरण्यक। वेद और आरण्यक के माध्यम से हमें ब्राह्मण साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, ब्राह्मण साहित्य की जानकारी इन दोनों के द्वारा प्राप्त होती है। उसके बाद जो है हम देखें दूसरी पालू में जिसे बी के रूप में हम रखे हुए हैं, वो है बौद्ध साहित्य। यानी बौद्ध साहित्य के द्वारा हमें प्राप्त होता है कि कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं जिनके द्वारा जो है ये जान सकते हैं आप कि हमारे इस इतिहास के बारे में या तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में या तत्कालीन जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसके बारे में बेहतर नॉलेज प्राप्त होता है। तो देखें तो अगर बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जाएंगे तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत 2 चीज आते हैं, यानी 2 साहित्य आता है। वो 2 साहित्य ये है, एक तो त्रिपिटक है और दूसरा महावंश है। यानी बौद्ध साहित्य की बेहतर जानकारी अगर चाहिए तो ये आपको त्रिपिटक और महावंश के माध्यम से प्राप्त होती है। अगर आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स, इसके आगे तो उसमें हम देखेंगे सी के रूप में जो वो है जैन साहित्य। यानी जैन साहित्य के द्वारा हमें अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और वो है उसके अंतर्गत जो पहलू है वो है त्रिसूत्र। यानी त्रिसूत्र के द्वारा जो है हमें जैन साहित्य की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि मैं ये कहूं कि धर्म ग्रंथ या धर्म साहित्य के माध्यम से हमें 3 स्रोतों के द्वारा हमारे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो वो स्रोत ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, ये 3 है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो है अगर मैं अगला देखता हूं तो अगला है आपका विदेशी साहित्य, विदेशी विवरण या ये कहें कि विदेशियों द्वारा विवरण। यानी कि अगर
इसके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले ये पता चलेगा कि विदेशियों के द्वारा जो भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है या भारत के बारे में जो बताया गया है वो इन विदेशियों के द्वारा समय समय पे आए, भारत में आए और अपने उस तत्कालीन परिस्थितियों में या जिस राजाओं के शासन काल में रहे हैं या यूं कहें कि भारत में जो भ्रमण करे हैं, जो जानकारी प्राप्त किए हैं, उसके द्वारा जो है इन्होंने जो अपने साहित्यों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से या अपनी लेखनी के माध्यम से भारत के इतिहास की एक जो है साक्ष्य छोड़े हैं। तो ये हम इस पे ये चर्चा के द्वारा ये बताने का ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जो विदेशी स्रोत हैं या विदेशियों द्वारा जो विवरण किया गया भारत के परिप्रेक्ष्य में, उसके द्वारा जो है ये पता चलता है कि भारतीय इतिहास कैसा था। तो आइए देखते हैं विदेशियों के जो विवरण है वो विवरण क्या क्या है। सबसे पहले देखें तो यूनानी लेखक, जो यूनान से लेखक आए हुए थे, ये लेखक नहीं कहेंगे, यूनानी जो भी भारत में भ्रमण करने आए थे या पर्यटन की दृष्टिकोण से आए थे या ज्ञानार्जन की दृष्टिकोण से आए थे, वो यहाँ पे आकर अपने उस कार्यकलाप के दौरान जो है कहीं न कहीं अपने साहित्यों को लिखने का प्रयत्न किए। उस साहित्यों में भारत के इतिहास के बारे में नॉलेज या जानकारी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो यूनानी लेखक थे, इस यूनानी लेखकों में 3 महत्वपूर्ण है, जिसमें हेरोडोटस बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, मेगास्थनीज है ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और टालमी है। ये तीनों के तीनों काफी मतलब यूनानी है ये जबरदस्त जानकारी देते हैं हमारे तत्कालीन परिस्थितियों के इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड्स, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और टालमी। फ्रेंड्स, एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज की जो एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे कहते हैं इंडिका, वो इंडिका के बारे में बार बार जानकारी पेपर में बार बार इसके बारे में जानने का प्रयत्न करता है बोर्ड कि इंडिका के लेखक कौन है, या फिर ये कहता है कि मेगास्थनीज ने लिखा है किसे। तो ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार बनाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यूनानी जो लेखक हैं वो यूनानी लेखकों में हेरोडोटस, मेगास्थनीज और टालमी, ये तीनों जो है अपनी अपनी साहित्यों के माध्यम से भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आगे फ्रेंड्स देखा जाए, दूसरा जिसे बी के रूप में मैंने लिखा है वो है रोमन लेखक या रोमन साहित्य। यानी रोमन साहित्य में एक महत्वपूर्ण जो लेखक रहा है या ये कहें कि महत्वपूर्ण जो यूनानी रहा है वो है प्लिनी। यानी कि प्लिनी जो है भारत की जो इतिहास के बारे में जानकारी देता है, वो उसने जो है जब भारत में आया था उसके बाद जो है भारत के बारे में, एक भारत के इतिहास के बारे में, भारत की स्थितियों के बारे में अपने साहित्यों में वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, रोमन लेखक में प्लिनी एक अकेले हैं, यूनानी लेखक में हेरोडोटस, मेगास्थनीज और आपका टालमी है। और फ्रेंड्स, एक तीसरा है जो तीसरे को सी के रूप में लिया हूं, वो है चीनी विवरण। यानी कि चीनी भी भारत में आए हुए थे और भारत में आने के बाद जो है अपने अपने कहीं न कहीं ग्रंथों को या साहित्यों को लिखे हैं और उस साहित्यों से भारतीय इतिहास की जानकारी कहीं न कहीं प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, देखा जाए कि चीनी कौन कौन से थे जो भारत के बारे में अपनी साहित्य के द्वारा हमें कहीं न कहीं जानकारी प्राप्त करवाते हैं। तो फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित एक प्रश्न बना ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग ये चीनी साहित्य लेखक हैं जिनके द्वारा भारतीय इतिहास के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा विदेशियों द्वारा विवरण जो हुआ था या विदेशियों के द्वारा लिखे गए साहित्य थे, उनके द्वारा जो है भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है ऐतिहासिक ग्रंथ।
या ऐतिहासिक ग्रंथों मतलब ऐतिहासिक जो पुराने जो इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ रहे हैं उन ग्रंथों के द्वारा भी भारत की जो प्राचीन भारत की इतिहास है उसको जानने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले स्थान पर रखा हूं राजतरंगिणी। फ्रेंड्स, राजतरंगिणी जान लीजिए कि कल्हड़ की लिखी हुई ये राजतरंगिणी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत के या वो ये कहें कल्हड़ के ने अपने राजतरंगिणी में एक इतिहास की छोटी सी हल्की सी एक झलक दी है। आइए फ्रेंड्स, दूसरा है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र दूसरा ये भी इनके साहित्यों से भी हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा सी के रूप में मत विलास प्रहसन है, इनके द्वारा भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा रहा। अब चौथा है पुरातात्विक स्रोत। अच्छा, भारतीय इतिहास की अगर देखा जाए जानकारी अधिकतम अगर प्राप्त हुई है तो इन अभिलेखों के माध्यम से या इन मतलब पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त हुई है। जिसके पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में अगर इसके बारे में अगर हम पॉइंट आउट करें तो सबसे पहला स्थान रखता है वो है अभिलेख। यानी कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग शासकों के द्वारा, या यूं कहें कि जो शासक अपने शासन काल में जिन जिन गतिविधियों को किए हैं, या यूं कहें कि जहां जहां वो शासन किए हैं, या ये कह लिया जाए कि इनके द्वारा जो है हर क्रियाकलापों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो है पहला स्थान वो अभिलेखों के द्वारा। यानी समय समय पर अभिलेखों का वो लोग जो है अभिलेखों के द्वारा जो है अपनी प्रशासनिक स्थिति, अपनी राजनीतिक स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में विवरण देते रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो है प्रशासनिक स्थिति के बारे में जानकारी जो है अभिलेखों से प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो सिक्के हैं। हर राजा, हर शासक अपने समय में कुछ न कुछ सिक्कों का प्रचलन करवाता था और उन सिक्कों के द्वारा जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ये सिक्का किस समय का है और किस शासक के द्वारा जो है इस सिक्के को चलवाया गया था। और उस दौरान उस सिक्के से प्राप्त होता है कि वाकई में वहां के स्थिति क्या रही होगी। अगर सोने का सिक्का कोई शासक चलवाया है तो निश्चित जानिए कि वह उस दौरान उस शासक के शासन काल में सोने की बहुतायत मात्रा रही होगी। इसी प्रकार जो है विभिन्न तरह के सिक्कों को चलाकर वहां के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है, आर्थिक स्थिति के बारे में भी और राजाओं के शासनकाल के बारे में भी। आगे फ्रेंड्स, तीसरा है वो है स्मारक। हर परिस्थितियों में हर एक शासक एक काम जरूर करवाता था, स्मारकों का निर्माण करवाता था। स्मारक बनवाकर उस पे अपनी लेखनी करवाता था। उन लेखनियों के माध्यम से भी भारतीय इतिहास के स्रोत या भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अगले स्रोत के रूप में देखा जाए तो ये है पुरातात्विक स्रोत में मूर्तियां भी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग समय में, अलग अलग तत्कालीन परिस्थितियों में, अलग अलग स्थानों पे ये जो है मूर्तियों का निर्माण कराया जाता था। और उस मूर्तियों से पता चलता था कि तत्कालीन जो शासक था वो किस तरह का किस धर्म को मानने वाला था, किस तरह के धर्मों को वो प्रश्रय देने वाला था, कि कैसी ये मूर्तियां थी जिनके द्वारा जो है ये प्राप्त हो सके कि वो शासक जो है किन किन चीजों को वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देता था। तो फ्रेंड्स, मूर्तियों के माध्यम से भी विशेष जानकारी प्राप्त होती है। और अगली कड़ी में देखा जाए प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोतों में तो चित्रकलाओं के द्वारा दीवार पे हुआ, स्मारकों पे हुआ और अन्य जैसे छोटे छोटे बहुत जगहों पे प्राचीन इतिहास की जानकारी के संदर्भ में जब आप पढ़ते होंगे और आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं बताऊंगा कि अलग छोटे छोटे घड़ों पे चित्रकारी, दीवार पे चित्रकारी, दरवाजों पे चित्रकारी, इस तरह की चित्रकारियां करते थे। तो इन चित्रकारियों के द्वारा जो है चित्रकला के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय का इतिहास
कैसा रहा होगा, उस समय का परिस्थितियां या उस समय की स्थिति कैसी रही होगी। आगे फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोतों में, वो है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेषों के द्वारा भी पता चलता है कि हमारे इतिहास के कंडीशन क्या रहे हैं, हमारे इतिहास की स्थिति क्या रही है, इन भौतिक अवशेषों के माध्यम से भी प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स लास्ट जो है ये आभूषणों के द्वारा भी ये पता चलता है कि हमारे इतिहास की स्थिति क्या थी। कहीं कहीं देखेंगे तो प्राचीन इतिहास के दौरान देखेंगे कहीं कहीं आभूषण के रूप में आप जब आप प्राचीन इतिहास की पूरी जानकारी जब आपको दूंगा, उस दौरान मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे लोग आभूषणों का किस तरह का वो मतलब आभूषणों को पहनते थे। जैसे कि कहीं आप देखें दांतों को आभूषण के रूप में बना के पहनते थे, हाथी के दांत को आभूषण बना के उसको पहनते थे। कहीं कहीं जो छोटी छोटी कौड़ियां होती हैं उनको लोग बना के आभूषणों के रूप में पहनते थे। तो इन परिस्थितियों को या इन कार्यों को देखते हुए बताया जा सकता है कि उस दौरान का इतिहास या उस दौरान की स्थिति कैसी रही होगी। तो फ्रेंड्स ये है महत्वपूर्ण जो है, ये बहुत छोटे से वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके द्वारा जो है आप अपने प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में ये ऐसा पॉइंट आउट है जिसके माध्यम से आप इसको सिर्फ एक बार ध्यान से पढ़ने तो ये जान लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन आपको फंस जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अरे इसमें तो कुछ विशेष है ही नहीं, इसमें पूरा सार है। यानी कि अगर ये प्राचीन इतिहास के स्रोत को अगर 4 भागों में डिवाइड करके इन चारों भागों को अगर देख लिया जाए तो इन चारों भागों से ये पता चल जाता है कि हमारे प्राचीन इतिहास की क्या स्थिति रही है और किसके द्वारा हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती रही है। तो फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो अगर कहीं से लगे कि आपको प्रभावित किया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।